हेलो स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो दो लेक्चर हमने लिए दैट इज जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लुक कैसा है वो मैंने आपको बता दिया। उसमें जो दो मेन कैरेक्टर आने वाले हैं दैट इज एम एंड एल। एम इज ट्रांजिशन मेटल आयन बिलोंग्स टू डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक का पूरा मैंने आपको बता दिया कौन कौन से एलिमेंट आपको याद रखने हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो भी क्लियर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन एंटर कैसे होते हैं, बाहर कैसे निकलेंगे, वो भी आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। लिगेंड का रोल क्या है, एज अ लिगेंड आइदर यू कैन टेक न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नेगेटिव आयन, ये भी क्लियर होना चाहिए। और दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग हो रहा है that is coordinate covalent bond, therefore such type of compound is known as coordination compound or you can say complex। बाद में हमने देखा कि एन एल के बीच में जो बॉन्डिंग होता है उससे लोइस एसिड कौन बनता है, लोइस बेस कौन बनता है, ये भी आपका क्लियर हो गया है। अब आज हम बात कर रहे हैं वर्नर्स प्रिंसिपल और यू कैन से पोस्टुलेट्स। मतलब फर्स्ट टाइम जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बनाया उसका जो क्रेडिट जा रहा है वो वर्नर को जा रहा है। ओके, तो सबसे पहले उसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनाया या तो बन गया ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसने क्या किया, तो उसने COCl3 दैट इज एक्वस, तो कोबाल्ट क्लोराइड जिसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, कोबाल्ट 3 क्लोराइड एक्वस, और इसका सॉल्यूशन लेना है। तो इसने कोबाल्ट क्लोराइड जो है इसका सॉल्यूशन बनाया, ओके, पानी में। सो कोबाल्ट क्लोराइड डिसोसिएट इनटू CO3+ एंड 3Cl-, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर? If you dissolve NaCl in water, then what happen? Na+ and Cl-। तो यहाँ पे एक कोबाल्ट क्लोराइड है, उसके बाद उसने उसमें एमोनिया डाल दिया, एमोनिया। तो यहाँ पे एमोनिया ऐड किया उसने, ठीक है, और बाद में उसने AgNO3 भी ऐड कर दिया, सिल्वर नाइट्रेट। ओके, सिल्वर नाइट्रेट उसने ऐड किया, तो उसको आउटपुट क्या मिला, इसने AgNO3 भी यूज कर दिया। तो यहाँ पे उसको सबसे पहले तो क्या मिला, पीपीटी ऑफ AgCl, मतलब ये किस फॉर्म मिला, सॉलिड फॉर्म में। ओके, और बाद में अदर पार्ट। तो सबसे पहले अदर पार्ट जो था वो सॉलिड था, वो भी मैं आपको बता दूं, अदर पार्ट जो था वो सॉलिड था। तो वर्नर ने सबसे पहले, ये पूरी हिस्ट्री है कि वर्नर जो था उसने कोबाल्ट 3 क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाया, उसमें अमोनिया डाल दिया और साथ में AgNO3, तो उसको जो रिजल्ट मिला उसमें AgCl के पीपीटी मिले, ठीक है। अब मान लो कि मंडे की बात कर रहे हैं, एक एग्जांपल लेते हैं मंडे। ओके, तो मंडे जब एक्सपेरिमेंट हुआ, मंडे, ठीक है, तो मंडे जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें उसको 3 मोल मिले पीपीटी के, ऐसे मान लेते हैं, कितने मोल मिले, 3 मोल पीपीटी के मिले AgCl। बाद में दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ, इसमें उसको 2 AgCl भी मिला, और थर्ड एक्सपेरिमेंट में उसको AgCl का 1 ही मोल मिला। तो एक एक्सपेरिमेंट है, डायरेक्ट पता नहीं चलेगा, लेकिन वर्नर ने इसे ऑब्जर्व किया। ओके, बाद में दूसरा भी एक प्रैक्टिकल है, one more experiment done on the basis of conductivity
ये भी है। जो सॉल्यूशन बना उसकी कंडक्टिविटी यहाँ पे AgCl PPT फॉर्म में मिले और यहाँ पे जो सॉल्युबल आयन है उसकी कंडक्टिविटी भी मेजर की, तो एक एक्सपेरिमेंट ए भी हुआ, ठीक है। और एक एक्सपेरिमेंट के बाद वर्नर ने कंक्लूजन निकाला। अब कंक्लूजन आ रहा है और कंक्लूजन में उसने टोटल 4 कंपाउंड आपके सामने रख दिए। तो वन बाय वन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट कंपाउंड जो उसने एडजस्ट किया दैट इज CO NH3 6Cl3। मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन आए थे वनडे का जो ऑब्जर्वेशन आया, तो वनडे जो कंपाउंड बना वो इस कैटेगरी का उसने रिप्रेजेंट किया, उसकी फॉर्मूला को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। बाद में सेकंड जो उसने बनाया, ऐसा मान लो कि जहां पे 3AgCl निकला पीपीटी फॉर्म में, इसमें एक कंपाउंड उसने सेट किया। बाद में CO NH3 5Cl और यहाँ पे Cl2। थर्ड CO NH3 4Cl2 Cl and number 4 CO same NH3 4Cl2 Cl। ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखा है क्योंकि दोनों आइसोमर है, ठीक है। तरल के बेस पे उसने बताया ये जो कंपाउंड है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ और हैविंग डिफरेंट कलर। तो फर्स्ट कंपाउंड जो है उसका जो कलर था उसने बताया कि येलो कलर है, ठीक है। फर्स्ट पे उसका कलर येलो है, सेकंड जो है इसका जो कलर है थर्ड का आई थिंक ग्रीन है, एक पर्पल है और एक व्हाइट है। तो कलर के साथ उसको रिप्रेजेंट किया। मतलब वर्नर ने साइंटिस्ट है ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो उसने प्रैक्टिकल किए होंगे, ऑब्जर्वेशन किया होगा, तो प्रॉपर्टी चेक की होगी, ठीक है। और हमारे सामने पूरा पिक्चर रखा उसने कि चलो इस टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। तो आगे का जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको 4 कैटेगरी के कॉम्प्लेक्स बताए थे, याद हो तो XN MLN ओनली MLN और दो ब्रैकेट में इंडिविजुअल MLN। तो वर्नर ने जो बनाए थे कॉम्प्लेक्स, ये 4 जो एग्जांपल आपके सामने है वो किसको फॉलो कर रहा है, तो वर्नर ने जो बनाए वो ए कैटेगरी वाला बनाया है, MLN XN ऐसे बनाया, ठीक है। और आगे मैंने आपको थोड़ा आइडिया दिया है कि ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ओके, नंबर 1। बाद में CO3+ है, 3+ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन उसमें से निकालने हैं, तो मान लो कि निकल गए तो उससे कोबाल्ट के पास वैकेंट ऑर्बिटल मिलेगी और वो वैकेंट ऑर्बिटल में एमोनिया एडजस्ट हो रहा है। पहले केस में एमोनिया के 6 मॉलिक्यूल आ रहे हैं, 6 मॉलिक्यूल, ईच मॉलिक्यूल हैविंग 1 लोन पेयर, तो 6 एमोनिया आ रहे हैं, मतलब 6 ऑर्बिटल को वो ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। सेकंड में आप देखो एमोनिया 5 आ रहा है, तो साथ में एक Cl को हमने जोड़ दिया है, उसका मीनिंग हुआ कि एक लोन पेयर कौन लेके आ रहा है, Cl लेके आ रहा है, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। तो एक सारे एग्जांपल उसने बताए और इसको मैच करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक में वर्नर ने जो बताया, जो काम किया उसको रिप्रेजेंट किया है कि वर्नर ने सबसे पहले क्या किया, ठीक है। कोबाल्ट, क्लोराइड, एमोनिया, AgNO3 सबको मिक्स किया होगा, AgNO3 डिफरेंट प्रोपोर्शन में ऐड किया होगा, ठीक है। और इस बेस पे उसने रिजल्ट जो मिले प्रैक्टिकल किया है, पूरा कंडक्टिविटी का भी प्रैक्टिकल किया है, और ये सबको मिला के एक कंक्लूजन पे वो आया, और एक कंक्लूजन है बस, जो भी प्रैक्टिकल हुआ उसका फाइनल कंक्लूजन ये उसने बता दिया। और इसके बेस पे उन्हें प्रिंसिपल के या तो पोस्टुलेट रखे हैं जो टेक्स्ट बुक में आपको दिए हैं, और एक पोस्टुलेट प्रिंसिपल जो भी है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, फॉर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम वो डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन ये प्रिंसिपल जो सेट किया है, पोस्टुलेट जो उसने सेट किए हैं वो किस बेस पे किए हैं, तो इसका एक पूरा बेस है, ओके। तो सबसे पहले इसका एक फोटो निकालो।
लेकिन जब हम पोस्टुलेट लिखेंगे वन बाय वन तो धीरे धीरे आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक फोटो निकालो और हम स्टार्ट करते हैं उसके पॉइंट्स। और ये जो प्रिंसिपल है बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, और ये सारे जो पॉइंट्स है वो भी मैं आपको बता दूं बेस्ड ऑन MLN एक्सएल इसके बेस पे टोटल कैटेगरी 4 है, लेकिन जो पॉइंट्स आपके सामने यहाँ पे मैं रख रहा हूँ वो MLN एक्सएल के बेस पे है, क्योंकि वर्नर ने जो बनाए थे कंपाउंड वो इस कैटेगरी के थे, इसलिए सारे पॉइंट उससे रिलेटेड ही आपको मिलेंगे। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट वर्नर ने क्या बताया, ठीक है, उसने बताया कि कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिखा हूं, ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी लिख सकते हैं। ओके, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मेन कैरेक्टर कौन है, एम, ट्रांजिशन मेटल। यस, तो सबसे पहले उसको बता के लेते हैं ट्रांजिशन मेटल ion, not only transition metal, transition metal ion has two types of valency। ट्रांजिशन मेटल के पास दो टाइप की वैलेंसी होती है। जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिस्कवर नहीं हुए थे तब मेटल के पास एक ही वैलेंसी होती है, जैसे कोबाल्ट क्लोराइड है उसमें कोबाल्ट का चार्ज क्या है +3, तो +3 जो है दैट इज वैलेंसी, और ये वैलेंसी को प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी वैलेंसी। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ट्रांजिशन मेटल के पास प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी वैलेंसी भी होती है। ओके, सो टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी, द फर्स्ट वन दैट इज प्राइमरी वैलेंसी। फर्स्ट वैलेंसी को क्या बोलते हैं, प्राइमरी वैलेंसी, और सेकेंडरी वैलेंसी। तो सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में या तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो हीरो है उसके पास दो टाइप की वैलेंसी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये क्लियर होना चाहिए। नाउ सेकंड पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनिक। प्राइमरी वैलेंसी को आयोनिक बोलते हैं। इसका मीनिंग हुआ वो वैलेंसी के साथ, वो वैलेंसी से जो भी स्पीशीज अटैच हुआ है वो आयोनिक बॉन्ड से बना हुआ है, आयोनिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ओके, तो प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनिक which is equal to oxidation state of transition metal। ये पहले क्लियर होना चाहिए। ओके, प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनिक and which is equal to oxidation state of transition metal। the complex में जो transition metal है उसका जो oxidation state है that is equal to primary valency। ये पहले क्लियर होना चाहिए। ओके, so primary valency is ionic which is equal to oxidation state of transition metal, and negative ion attach with negative ion attach with primary valency of PM ट्रांजिशन मेटल। मतलब प्राइमरी वैलेंसी के साथ अटैच कौन होता है, नेगेटिव आयन।
and negative ion attached with primary valency of Pn। ये पहले क्लियर होना चाहिए। तो हमारा जो एग्जाम्पल था उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो m जो है m उसके पास दो वैलेंसी है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये जो प्राइमरी वैलेंसी के साथ m है कि x है, तो m का जो x के साथ कांटेक्ट है, ब्रैकेट के बाहर है, कांटेक्ट तो है, तो m का जो x के साथ कांटेक्ट है दैट इज विथ प्राइमरी वैलेंसी। और प्राइमरी ये लिखा है मैंने, प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनिक व्हिच इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल एंड नेगेटिव आयन अटैच विथ प्राइमरी वैलेंसी ऑफ Tn। तो जो नेगेटिव आयन है वो प्राइमरी वैलेंसी के साथ अटैच है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और जब भी कॉम्प्लेक्स को आप पानी में डालोगे तो ये जो X है वो यहाँ से निकल जाएगा, बस मतलब वो आयोनाइज हो जाएगा। जैसे हम NaCl को पानी में डालते हैं तो Na+ और Cl- बोथ डिसोसिएट, तो यहाँ भी ऐसा होगा, X से वो सेपरेट हो जाएगा क्योंकि वो आयोनिक बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है। ओके, तो प्राइमरी वैलेंसी आयोनिक, एक क्लियर होगा। This is equal to oxygen state of transition metal and negative ion attached with primary valency of Pn। नॉर्मली नेगेटिव आयन यहाँ पे अटैच होगा तो X से वो नेगेटिव आयन है। ओके, थर्ड अब बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी की। सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनिक। सेकेंडरी वैलेंसी वो नॉन आयोनिक है, मतलब M का जो L के साथ कनेक्ट है, हीरोइन, यस, सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनिक। ओके, व्हिच इज equal to coordination number of Pn। कोऑर्डिनेशन, यस, जैसे आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हो कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, Na+ सराउंडेड बाय 6Cl, तो यहाँ पे भी सेकेंडरी वैलेंसी लाइक कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये जो M है उसके साथ कितने L कनेक्टेड है, ओके, उसको बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी या तो कोऑर्डिनेशन नंबर। एंड लिगैंड, यस, वहां पे अटैच कौन, वहां पे नेगेटिव है, यहाँ पे लिगैंड, लिगैंड कौन है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नेगेटिव आयन, ये भी हमको पता होना है, ठीक है। सो लिगैंड, न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नेगेटिव आयन अटैच विथ सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ Pn। ओके, तो ये जो लिगैंड का जो कनेक्शन है वो सेकेंडरी वैलेंसी है। ट्रांजिशन के पास दो वैलेंसी है, सिंपली प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी के साथ X कनेक्टेड है और सेकेंडरी के साथ L कनेक्टेड, तो बोले वहां पे X Y, X Y ऐसा नहीं है, X और L ऐसे याद रखना है। तो कौन किससे कनेक्टेड है वो पता होना चाहिए, आयोनिक और नॉन आयोनिक। आयोनिक मतलब आयोनिक बॉन्ड और नॉन आयोनिक का मतलब होता है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, वो आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये तीन पॉइंट आपके पहले क्लियर होने चाहिए। ओके, अब यहां पे मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूं, सेकेंडरी वैलेंसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एक फार्मूला मैं यहां पे सेट कर रहा हूं, इसके साथ टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये होममेड फार्मूला है। ओके, तो फार्मूला है सेकेंडरी वैलेंसी और यू कैन से Cn, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। और फाइंड करने के लिए एक सिंपल मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं, टाइप ऑफ लिगैंड, ऐसे याद रखना, टाइप ऑफ लिगैंड इनटू नंबर ऑफ लिगैंड, इनटू नंबर ऑफ लिगैंड, बस। ये टाइप क्या है वो टॉपिक अभी आपको पढ़ना बाकी है। टाइप ऑफ लिगैंड मतलब यूनिडेंटेड है, बाइडेंटेड है, ट्राई है, टेट्रा है, पेंटा है, हेक्सा है। यूनिडेंटेड है मतलब 1, डाई है मतलब 2, ट्राई है मतलब 3, और उसको नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये जो फिगर आएगा दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर, और यू कैन से सेकेंडरी वैलेंसी। तो फार्मूला टेक्स्ट बुक में है नहीं, फिर भी आपको याद रखना है, ठीक है।
उससे सेकेंडरी वैलेंसी फाइंड करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, नाउ नंबर 4, ड्यू टू different secondary valency or coordination number of Pn complex compounds having different stage। ओके, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन डिफरेंट होते हैं और इसलिए एक ही ट्रांजिशन मेटल के डिफरेंट कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनका शेप डिफरेंट आपको मिलेगा। मान लो कि कोबाल्ट है तो कोबाल्ट में 4 कोऑर्डिनेशन नंबर भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होगा तो वो कॉम्प्लेक्स का जो शेप है वो भी चेंज हो जाएगा। ओके, तो सारे जो पॉइंट्स है वो वर्णन ने हमें बताया है। तो ये 4 पॉइंट टेक्स्ट बुक में भी लिखे हैं, मैंने थोड़ा इजी लैंग्वेज में इसको रिप्रेजेंट किया है, तो आपको ऐसे लिखना है और प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का जो कांसेप्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए। अभी मैंने सारे पॉइंट्स ही बताए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जांपल के साथ डिस्कशन करने वाले हैं, मतलब जेईई, नीट, गुजकेट, बोर्ड के एग्जाम में जो एमसीक्यूज आते हैं वो यहां से हमें मिलते हैं। आपको एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया होगा और इसके बेस पे हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बना सकते हैं वन बाय वन रिलेटेड विद दिस टॉपिक। ओके, तो डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में। अभी वर्नर ने जो प्रैक्टिकल किए थे कोबाल्ट, क्लोराइड, एमोनिया ये सब सेट करके और जो भी रिजल्ट आए थे उसके बेस पे उसने पोस्टुलेट आपके सामने रखे हैं। ओके, अब सिंपल में एक MLNXN वो एक एग्जांपल के फॉर्म में मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बहुत ही सिंपल है इसका पूरा कंक्लूजन। M, L और X इतना तो सबका क्लियर है कि M का जो कनेक्शन है वो L के साथ भी है और X के साथ भी है। ओके, नंबर 1। नंबर 2, M का जो X के साथ कनेक्शन है वो थोड़ा वीक है, वो बाहर निकलते हैं। L के साथ कनेक्शन है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर है, घर के अंदर है। इसे कुछ और मत सोचिए। ओके, अब M का X के साथ जो कनेक्शन है वो प्राइमरी वैलेंसी के साथ है, प्राइमरी वैलेंसी से वो जुड़ा हुआ है ऐसा बोल सकते हैं। और L के साथ जो उसका कनेक्शन है वो सेकेंडरी बेस पे है, तो ये भी क्लियर होना चाहिए। लेकिन सेकेंडरी वाला जो स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वहां पे आप देखना M और L के बीच में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और X के साथ वो सिंपली आयनिक बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है। और जो आयनिक बॉन्ड के साथ कनेक्टेड वो थोड़ा वीक होता है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स को आप पानी में डालोगे तो जो X है वो रिलीज हो जाएगा। ब्रैकेट वाला जो पार्ट है वो कभी भी सेपरेट नहीं हो सकता, ये क्लियर होना चाहिए क्योंकि वो नॉन आयनिक है। बाद में इसकी फॉर्मूला याद रखना। ओके, अब मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो कि कोई मदर है, किसी की मम्मी है ऐसा मान लेते हैं, चलो। अब उसके 2 बच्चे हैं, एक बड़ा वाला एक छोटा, ऐसा मान लेते हैं। जो बड़ा है वो खुद चल सकता है तो उसकी जो मम्मी है वो उसको हाथ पकड़ के ऐसे ले चल रही है, चल बेटा, ठीक है। और एक बहुत ही छोटा बच्चा है, 2 या 3 साल का ही होगा ऐसा मान लेते हैं, तो वो कहाँ होगा? तो उसकी जो मम्मी है उसको ऐसे गोद में रख सकते, मतलब ऐसा एक पिक्चर आपके सामने आ रहा है कि एक मदर है, उसके 2 बच्चे, एक छोटा एक बड़ा, छोटा वाला उसके साथ उसके साथ गोद में है मतलब, और बड़ा वाला उसको लेके ऐसे जा रही है। और ऐसा पिक्चर जब आपके सामने आ जाए तो आप दिमाग में बिठा दो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जा रहा है, उसमें जो मदर है वो ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है। और वो जो मदर है उसका दोनों बच्चों के साथ कनेक्शन है, जिसको गोद में रखा है वो एल है, मतलब वो सेकेंडरी वैलेंसी के साथ कनेक्टेड है। और जो साथ में चल रहा है हाथ पकड़ के वो एक्स। बात समझ आ रही है? ओके, तो ये सिचुएशन है। अब आप भी थोड़ा लॉजिकली सोच सकते हो कि मदर का किस बच्चे के साथ
स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड होगा, जो गोद में लिया है वो लिगेंड वाला, जो साथ में लेके चल रहा है वो थोड़ा वीक रहेगा। अब बाय चांस मार्केट में ऐसे लोग जा रहे हैं और कुछ इंसिडेंट हुआ, कुछ प्रॉब्लम्स आई, मान लो कि मार्केट में सब लोग दौड़ने लगे, तो कौन सा बच्चा हाथ से निकल जाएगा? जो पैदल चल रहा है वो, समझ आ रही है? और जिसको पकड़ के रखा है उसकी मम्मी ने, वो तो साथ में ही रहेगा, मतलब वो कभी सेपरेट नहीं होगा, सेकेंडरी वजह से ठीक है। तो जब भी आपको ऐसी कुछ सिचुएशन दिखाई दे कि चलो एक मदर है, इसके साथ एक बच्चा है, एक एक्स है, दूसरा इसकी गोद में है, ऐसा मान लेते हैं एन, और एक पूरा पिक्चर दोनों के बीच में ऐसा कनेक्शन है, ठीक है। ये एन है, ये एक्स है और ये एन है। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो भी ए पैटर्न का ही है, और ये जब पूरा ग्रुप जब डिस्टर्ब होगा तो ए बॉन्ड यहां से ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो ये सिचुएशन जो है वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड के साथ मैच हो रही है। तो ये एग्जांपल याद रख लो, जब भी रोड पे ऐसा कोई पिक्चर मिले तो वो देना सर कॉम्प्लेक्स जा रहा है, यस कॉम्प्लेक्स, क्लियर। तो इस बेस पे हमें कॉम्प्लेक्स को पढ़ना है। तो सभी स्टूडेंट को मेरी रिक्वेस्ट है, इसका एक फोटो निकाल देना और नोट्स में अच्छी तरह इसको लिख देना, वॉल्यूम्स प्रिंसिपल पोस्टुलेट, क्लियर। और आगे नेक्स्ट बुक में कुछ स्टोरी भी है, वो भी आप एक बार देख सकते हो। और नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जांपल के साथ मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूँ प्राइमरी सेकेंडरी क्या है, कौन कौन से कैटेगरी के एमसीक्यू एग्जाम में आ सकते हैं, क्लियर। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।